Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My dear students, as you know very well that due to COVID condition, we all are start e-learning classes in our school due to COVID. My dear students, it's our first priority that all of you stay safe and healthy. After that, we will think about your studies, that it must be going to start very well. My dear students, I am Mrs. Afsha Qasim and I will teach you English of class 10th. I know students that it is very hard to learning at homes because our class is a effective learning method when we are collaborate with each other. It is very easy way to convey a message to directly or indirectly to anyone, because class provide us a healthy environment. My dear students, as you all are seeing in this page, that in the month of August we have a unit which name is the Vice Caliph. Dear students, the Vice Caliph means अक्लमंद खलीफा. ठीक है. Now we are going to start explanation and reading of this unit. The Vice Caliph, the Caliph Harun al-Rashid, was known and respected for his justice and wisdom. खलीफा हारून रशीद किस चीज़ से मशहूर थे? अपनी ईमानदारी और अक्लमंदी, दानाई की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर थे और उनकी दूर दूर तक बहुत इज्जत थी. At night he would disguise himself as a common man. रात के वक्त आम आदमी का भेष बदलकर वो क्या करते थे? And go throughout the streets of Baghdad. बगदाद की सड़कों पर निकल जाते थे. He would mingle with the common people. वो आम आदमी, चहल पहल कदमी करने वाले लोगों से बातचीत करते थे. In order to gain first hand knowledge. वो क्या चाहते थे? आमने सामने खड़े होकर जो लोगों की मुश्किलात, जो लोग अपने मुंह से बयान करते हैं, वो जानना चाहते थे ऑफ देयर डिफ़िकल्टीज़ एंड प्रॉब्लम्स, और उनके मामलात को, उनके मसलों को सुनते थे और फिर उनको हल करना चाहते थे और उसकी कोशिश करते थे. वन डे व्हेन ही वॉज होल्डिंग कोर्ट, एक वक्त जब वो अपनी अदालत लगाए हुए थे, अदालत जमा थी. पहले ज़माने में बेटा आपने देखा होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी अब तो इस चीज़ को बताया जा चुका है किस तरह से कोर्ट लगता था. बादशाह या खलीफा जो है वो एक ऊंची जगह पे बैठते थे और उनके सीधे और उल्टे हाथ पे वज़ीर और मशावरत करने वाले लोगों की लाइन होती थी. ठीक है, बिल्कुल उस वे में. 2 men were brought before him, 2 आदमी जो हैं वो उनके सामने लेकर आए गए.
One of them was well dressed and appeared to be a well-to-do रिस्पेक्टेबल सिटीज़न। उनमें से एक जो था वो बहुत अच्छी पोशाक पहना हुआ था, बहुत अच्छा ड्रेसअप हुआ था और उसके चेहरे और हुलिये से नज़र आ रहा था कि वो बहुत एक अच्छा और शहरी है। उसका सेटअप बहुत अच्छा है। उसके रख रखाव से अंदाज़ा हो रहा था कि वो जब उसको अदालत में लाया गया। वाइल द अदर सीम टू बी अ बैगर, और दूसरा उसकी जो आदमी लेकर आया गया उनकी अदालत में खलीफा हारून रशीद की, ही वॉज लुकिंग लाइक अ बैगर, बिल्कुल उसकी हालत ऐसी थी जैसे कि कोई फ़कीर। बिकॉज क्यों, ही वॉज इन रैग्स, वो बहुत खस्ता हाल कपड़ों में था। These two men were holding between them a beautiful white horse. इन दोनों आदमियों के दरमियान में क्या था, एक खूबसूरत सफ़ेद कलर का घोड़ा था। The काजी approached the caliph and said to him, काजी उन दोनों को अदालत में खलीफा के सामने लेकर आया और उसने कहा, ओ लीडर ऑफ द फेथ, leader of the faithful, I have brought before you a dispute which I could not settle. Leader of the faith, ईमान पर यकीन रखने वाला खलीफा, मैं आपके सामने इन दोनों को इसलिए लेकर आया हूँ कि मेरी समझ से बाहर था ये मामला और मैं बिल्कुल भी इस मामले को सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा था। इट इज़ अ डिफ़िकल्ट केस, बहुत मुश्किल केस है। बट आई एम सर्टेन दैट विथ योर नॉलेज, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि आपकी जो नॉलेज है, आपका जो इल्म है एंड विजडम, और आपकी जो अक्लमंदी है, यू विल प्रोनाउंस आ जस्टिस डिसीशन, आप यकीनी तौर पर एक सही फैसला कर पाएंगे। What is the dispute? Asked the caliph. खलीफा पूछते हैं क्या मामला है, मुद्दा क्या है। Now, these two men here are fighting over this horse. Each one of them claims and swears that this horse is his. ये दोनों आदमी आपस में लड़ रहे हैं और दोनों का ये कहना है, दोनों ये दावा कर रहे हैं कि ये घोड़ा उनका है। Step forward, the caliph ordered the well-dressed man, and let's hear what you have to say. खलीफा हारून रशीद एक कदम आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जो वेल ड्रेस में आदमी होता है, कपड़े पहना हुआ था, सिटीज़न शहरी, उससे कहते हैं क्या मामला है। द मैन सेड टू द कैलिफ, वो आदमी आंसर करता है खलीफा हारून रशीद से, ओ लीडर ऑफ द फेथफुल, आई बेग टू बिलीव मी दैट वॉट एवर आई से इन योर प्रेजेंस शैल बी द ट्रूथ। मैं आपके सामने ये रिक्वेस्ट करता हूँ, वादा करता हूँ, बेग करता हूँ, और मुझे इस बात पे यकीन है कि जो कुछ भी मैं आपके सामने कहूँगा वो सच कहूँगा आपकी मौजूदगी में। दिस मॉर्निंग व्हेन आई वॉज राइडिंग एट टू द सिटी, आज सुबह जब मैं अपने घोड़े पर सवार होकर शहर की तरफ जा रहा था, आई सॉ दिस बैगर लिम्पिंग अलॉन्ग अहेड ऑफ मी, मैंने इस फ़कीर को देखा, ये लंगड़ाता हुआ मेरे साथ साथ रोड पर चल रहा था, सड़क पर चल रहा था। ऑन हियरिंग द साउंड ऑफ माई हॉर्स हूव्स, ही टर्न राउंड एंड मोशन टू मी टू स्टॉप, जैसे ही इसने मेरे घोड़े की टापों की आवाज़ सुनी, ये मेरी तरफ मुड़ा और इसने इशारा करा कि मैं रुक जाऊं। आई पुल्ड द रेन्स ऑफ माई हॉर्स, मैंने अपने घोड़े की लगामें खींची। ही बेग्ड मी टू गिव हिम a ride upon the city gate, इसने मुझसे ये गुजारिश की, अर्ज़ी की कि, और ये मुझसे दरख्वास्त की कि प्लीज़ मुझे अपने घोड़े पर बिठाओ और मुझे शहर के गेट तक छोड़ दो। ही वॉज लेम, क्योंकि ये लंगड़ा था। आई फेल्ट सॉरी फॉर हिम,
मुझे इस बात का बहुत एहसास हुआ। सो आई पुल्ड हिम अप बिहाइंड मी ऑन द हॉर्स, मैंने इसको खींचा एक हाथ से और उसको अपने घोड़े की अपने पीछे बिठा लिया, पीठ पे। When we reached the city gate, I stopped and turned round to help him get down. जैसे ही हम शहर के दरवाजे में पहुँचे, मैं रुक गया और मैंने इसकी तरफ मुड़ के देखा कि मैं इसको मदद करके नीचे की तरफ उतार दूँ। He refused, इसने मना कर दिया। To dismount, नीचे उतरने से। I was puzzled, मैं घबरा गया। I gently told him to get down because we had reached, और मैंने उसको नरमी से कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ क्योंकि हम पहुंच चुके थे द सिटी गेट, शहर के दरवाजे तक। He said, why should I go down? मैं क्यों नीचे जाऊं? मैं नीचे नहीं उतर रहा। I gave you a ride and now you want to rob me of my horse. मैं दरवाजे तक आ तो गया हूँ लेकिन अब मैं नीचे नहीं उतरूँगा क्योंकि ये तो मेरा घोड़ा है और मैंने तुम्हें इस पे सवारी करने की इजाज़त दी थी, और क्या तुम मेरे घोड़े को चुराना चाहते हो? Then the beggar limped forward and said, O leader of the faith, you are the helper and guardian of the poor. खलीफा हारून रशीद की तरफ मुखातिब होके बिल्कुल उसी तरह से वो गरीब आदमी भी कहता है और कहता है, आप तो गरीबों के मददगार हो और उनको रहनुमाई करने वाले हो। यू आर अ वाइज एंड जस्ट कैलिफ, आप तो बहुत ही ज़्यादा ईमानदार और अक्लमंद खलीफा हो। हैव पिटी, मेरे पर रहम करें। एंड सेव मी, और मेरी हिफाजत करें। फ्रॉम द क्रूअल्टी, इस आदमी की जुल्म से और इस आदमी की नाइंसाफ़ी से। आई कैन स्वेयर, मैं कसम खाता हूँ, दैट द हॉर्स बिलोंग्स टू मी। यू मस्ट बी थिंकिंग लाइक एवरीबडी, और मुझे पता है आप भी सब लोगों की तरह सोच रहे होंगे कि मेरे पास इतना अच्छा घोड़ा कैसे आया, जैसे कि सब लोग इस अदालत में मौजूद, एल्स इन दिस कोर्ट, जैसे कि सब लोग जो कि इस अदालत में मौजूद हैं वो यही सोच रहे हैं। हाउ अ बेगर लाइक मी कैन एफर्ड टू बाय एंड कीप सच अ फाइन हॉर्स, क्योंकि सब यही सोच रहे होंगे कि मेरा जैसा भिखारी किस तरह से इतना महंगा घोड़ा खरीद सकता है, और क्योंकि मेरी तो हालत इतनी ख़राब है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस हॉर्स, लेकिन ये सब कुछ इस घोड़े की वजह से हुआ। दैट आई एम इन रैग्स, कि मेरी ये हालत हो गई, मैं इस हाल में पहुंच गया। वॉट एवर मनी आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था, आई स्पेंट ऑन दिस हॉर्स, मैंने वो इस घोड़े पर खर्च कर दिया। दिस मॉर्निंग एज आई वॉज कमिंग टू द सिटी ऑन माई हॉर्स, जब आज सुबह मैं इस घोड़े के ऊपर इस शहर की तरफ आ रहा था, आई नोटिस दिस मैन वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, मैंने इस आदमी को देखा, ये सड़क के साथ साथ चल रहा था। व्हेन आई केम क्लोज टू हिम, जब मैं इसके करीब आया, ही स्टॉप मी एंड रिफ्यूज टू लेंड हिम माई हॉर्स, उसने मेरी तरफ देखा और मुझे इशारा किया कि मैं रुक जाऊं, और उसने मुझसे मदद मांगी कि मैं उसके घोड़े पे सवारी करने दूं। फॉर ही वॉज इन अ ग्रेट हरी, क्योंकि वो मुझे लग रहा था कि वो बहुत जल्दी में है और उसको क्यों जाना है, उसको शहर की तरफ जाना है, जिसकी वजह से उसने कहा कि मुझे भी मदद दे दो ताकि मैं जल्द से जल्द शहर में पहुंच सकूं। ऑफ कोर्स आई कुड नॉट लैंड माई हॉर्स टू अ कंप्लीट स्ट्रेंज, हालांकि मुझे किसी अजनबी आदमी को घोड़े पे नहीं बिठाना चाहिए था इंस्टीड, लेकिन इसके बावजूद आई लेट हिम राइड, मैंने इसको घोड़े पे बैठने की इजाज़त दी। वेल आई सैट बिहाइंड हिम, जब मैंने इसको अपने पीछे बिठा लिया। एज वी रीच द सिटी गेट, और जब हम शहर के दरवाजे पहुँचे, ही आस्क्ड मी टू गेट डाउन एंड लीव द हॉर्स टू हिम, उसने मुझसे कहा कि तुम उतरो और घोड़ा मुझे दे दो। सच अ फाइन हॉर्स शुड नॉट बिलोंग टू अ बेगर, इतना अच्छा घोड़ा किसी भिखारी का नहीं हो सकता, ये इसने मुझसे कहा। नाउ बी ऑफ एंड डोंट यू मैंशन इट टू एनीवन, अब तुम इस पे से उतरो और किसी को ये बात नहीं बताना। एंड इवन इफ़ यू डू, और अगर तुमने ऐसा करा, नो बडी इज़ गोइंग टू बिलीव यू, कोई भी तुम पे यकीन नहीं करेगा। नाउ सर, आई बेग यू टू सेव मी फ्रॉम दिस रॉब
robber and restore to me what is my own. अब आप मेरी इस चोर से हिफाजत फरमाएं और मुझको मेरी चीज़ दे दें. I think this case is not very difficult to decide. खलीफा ये सुनकर जवाब देता है कि इस मेरे ख्याल में ये केस कोई इतना मुश्किल नहीं है. I shall decide it in a minute. मैं 1 मिनट में इसको हल कर लूँगा. Tell these men to place their hands on the horse. इन दोनों आदमियों से कहो कि एक एक करके घोड़े की ऊपर अपना हाथ लगाएं. Let the beggar do it first. और जो फ़कीर था उसको बोला कि वो ये पहले करेगा. When the beggar touched the horse, जैसे ही फ़कीर ने घोड़े को हाथ लगाया, it winced as if it did not like the touch of his hands. भिखारी के छूते ही घोड़ा बिदक गया हल्का सा और उसको ऐसा लगा कि बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ साफ कि वो नहीं चाहता कि ये इसको हाथ लगाए. बट एट द टच ऑफ द रिच मैन्स हैंड, लेकिन जैसे ही अमीर आदमी ने उसका हाथ लगाया, द हॉर्स स्नॉर्ड एंड नेड विथ प्लेजर, घोड़े ने खुशी से आवाज़ निकाली और हिनहिनाया. दिस हॉर्स बिलोंग टू हिम, प्रोनाउंस द कैलिफ. खलीफा ने फ़ौरन आवाज़ लगाई कि ये घोड़ा इसका है. गिव द हॉर्स टू इट्स मास्टर, घोड़े को उसको उसके मास्टर के हवाले कर दिया जाए. देन द कैलिफ टर्न टू द बेगर एंड सेड, और खलीफा भिखारी की तरफ मुड़े और कहा, यू आर आ लायर, तुम एक झूठे हो, एंड अ विकेड मैन, और बुज़दिल आदमी हो. यू ट्राई टू रॉब एन ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स, तुमने एक रिस्पेक्टेबल सिटीजन और एक ऑनेस्ट आदमी के घर के साथ चोरी करने की कोशिश की. यू डिज़र्व सीवियर पनिशमेंट, तुम्हें तो बहुत सख्त सज़ा मिलनी चाहिए. बट आई शैल बी मर्सीफुल, लेकिन मैं रहम करने वाला हूँ करूँगा तुम पे. एंड फॉर गिव यू द टाइम, और तुम्हें मोहलत दूँगा. इफ़ यू बैक फॉरगिवनेस ऑफ दिस जेंटलमैन हेयर, अगर तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे तो मैं तुम्हें इसकी मोहलत दूंगा और तुम पे रहम कर दूंगा. द रिच मैन रेडीली फॉरगेव द बेगर, रिच मैन ने उसी वक्त उस भिखारी को माफ़ कर दिया. एंड फीलिंग सॉरी फॉर हिम, और उसको उसके लिए एहसास किया कि मुझे उसको माफ़ कर देना चाहिए. लुक आउट हिज पर्स, और अपने पर्स की तरफ देखा और तलाश किया. एंड गेव हिम आ हैंडफुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, और उसको मुट्ठी भरकर सोने के सिक्के, उस ज़माने में अशरफियाँ चलती थी, वो उसको दी. दिस नोबल एक्शन और उस ऑफ द रिच मैन प्लीज्ड एवरीबडी इन द कोर्ट, अमीर आदमी जो कि सीनियर सिटीज़न था, रिस्पेक्टेबल सिटीज़न था, उसके इस अमल को उसने क्या करा, बजाय इसके कि वो भिखारी और चोर के साथ सख्ती से पेश आता, उसने अपने अशरफियों की थैली में से मुट्ठी भरकर सोने की अशरफियाँ निकाली और उस बैगर को दी. और जब उसने उसको वो चीज़ें दे दी, अशरफियाँ दे दी, तो कोर्ट में मौजूद, अदालत में मौजूद तमाम लोगों ने उसको बहुत अच्छे अंदाज में देखा और सब ने खुशी का इजहार किया, क्योंकि उस सिटीज़न ने उसके साथ बजाय इसके कि वो कुछ शदीद किस्म का रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करता, कोई सख्त सज़ा दिलवाता खलीफा हारून रशीद से, उसने उसकी सॉरी को एक्सेप्ट किया और उसकी इस हरकत के बदले में उसको माफ़ करते हुए, दरगुजर से काम लेते हुए उसकी मदद भी की. मदद किस तरह करी, सोने की अशरफियाँ उसको दी ताकि उसकी गुर्बत में थोड़ा ख़ात्मा हो जाए और वो भी थोड़े अरसे सुकून से ज़िंदगी गुजार सके और अपने लिए कोई अच्छा ज़रिए माश तलाश कर सके. यू नो स्टूडेंट्स, in those days people have sympathy to each other. They want equality, they want justice, they want to live happily, and this thinking for all, not for only them. I hope you get knowledge from this lesson.
थैंक यू।